me there's a way to find you. I'm hoping for a spark to guide you. And maybe you're an ocean. I'm a trap. Someday we could be united. And even though the paths united, we'll hold on to each other and way out the door. All together. इश्क़ मरीज़ हो गया है, दिल को मेरे तू हो गया है. इश्क़ मरीज़ हो गया है, दिल को मेरे तू हो गया है. Good afternoon to the members of press और मेरे जितने भी दोस्त यहाँ हैं. हम तो मिलते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं और कैमरा के पीछे जो आप इतनी मेहनत करते हो उसको आप मैं सलाम करता हूँ. थैंक यू सो मच कि आप आए हो सब यहाँ. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. All the media people, the media company, thank you so much for being here today. आज मैं देख रहा हूँ कि there are so many things to say, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक माँ के चेहरे पे खुशी है और ज़हरीन की मम्मी यहाँ आई हैं और 17-year-old girl is getting a global release, इश्क़ मरीज़. All thanks to global schools, Atul, Ashish, GI, Shekhar Afjani School of Music, that we've been able to make a dream come true. I think that's what's making me the most happiest right now. आप लोग का प्यार ही है जो ताकत दे रहा है मुझे. और ये मेरे खान साहब ये कहते थे कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है. और जब से 2007 से जब मैंने पहला शो सारेगामा मैंने जब उस पर जज था मैं, तब से ऐसी एक आदत सी पड़ गई कि यार जो भी नया उभरता हुआ कलाकार है उसको ज्ञान बांटना चाहिए उनके साथ, उनको बताना चाहिए, उनको इल्म देना चाहिए. और अब तक 15 रियलिटी शोज कर चुका हूँ म्यूज़िक वाले, इंडियन आइडल हो या सारेगामा हो सब. और एक चीज़ कंसिस्टेंटली देखा है कि यार एक जब बच्चे का सपना पूरा होता है ना, तब अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है. एक नया कलाकार जब उनका पहला गाना रिकॉर्ड होता है या उनकी पहली परफॉर्मेंस होती है, तो एक माँ के चेहरे पे जो खुशी होती है, पिताजी के चेहरे पे जो खुशी होती है. आई विश मेरे वक्त में ऐसा कोई स्कूल होता तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता ये सफ़र. लेकिन रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. Honestly, I still don't know what to say because the entire experience has been such an amazing journey, and all thanks to GIS and Shekhar sir and Anuj, Shivam, all of you guys. I actually don't know what to say. It's genuinely a dream come true, and never in a million years did I think this would actually happen. So seeing all of you guys, the cameras, the crew, everybody, it's exhilarating, I think you could say. Yeah. ज़हरीन अबू धाबी के स्कूल में पढ़ती है और वहाँ से हम जब मेंटरशिप कोर्स कर रहे थे तो इनकी आवाज़ हम सबको इतनी भा गई कि हमने डिसाइड किया कि हम ज़हरीन के साथ गाना करेंगे. ज़हरीन हिंदी में नहीं बोलती ज़्यादा, लेकिन हिंदी में गाना गवाया है मैंने इनसे. तो और इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है. तो गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. Thank you. I want to introduce you to Shivam Sengupta and Anuj Danait. उन्होंने एक शो का म्यूज़िक दिया है जिसका नाम है ये काली काली आँखें. आप लोग ने ये शो देखा होगा. इनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने गाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं. और हम गरुड़ म्यूज़िक मेरा जो लेबल है उस पर हम बहुत सारा काम साथ में कर रहे हैं. करीब 5 साल पहले हम लोग शेखर से मिले और शेखर जी ने कहा कि हम सिंगापुर में आएंगे तो आपके स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे कैसे इनको मोटिवेट करना है. और ऐसे वार्तालाप चलते रहे 2-3 बार, 2-3 साल के अंदर. और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया प्री कोविड कि हमने कहा शेखर जी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना एक सिंपल मिशन बनाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जो यूथ है, कैन वी ग्रूम देम, कैन वी ट्रेन देम, and we want to make them number one in a respective fields. Whether it is Bollywood, we want to make them number one in terms of singing capabilities and skills. And I said, ho sakta hai, inshallah, if this is successful, we can even create the next Hollywood singer from India.
and I think he liked the angle, and he said, I like the fact that we have a big ambition. हम इतनी बड़ी सोच रखते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता हो, but at least एक विजन बना के उसको हम लोग आगे लेना चाहते हैं. So I'm very grateful कि वो GSF शेखर रामचारी स्कूल ऑफ म्यूजिक बना. Interestingly वो जो हमने लॉन्च किया शेखर के साथ कोविड में किया, और मैं आपको बताऊंगा शेखर ने इतनी मेहनत की, क्योंकि कोविड में तो कोई जा नहीं सकता था. हर एक स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने करीब 20 से 25 स्टूडेंट्स को 2 साल कोविड में वर्चुअली पूरा ट्रेन किया. और जहाँ पॉसिबल था फिर हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैवल खुला, फिर हम लोगों ने उनको स्टूडेंट्स को या तो शेखर जी स्कूल में आते थे नोएडा में या अदर स्कूल्स, एंड वी यूज्ड टू गेट द स्टूडेंट्स टू बॉम्बे. सो आई थिंक he did a wonderful job, and particularly during COVID, to make sure that the interest is alive. I know a lot of issues were going on, and I think this has become a very very good initiative. हम ये चाहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव जो शेखर जी ने लॉन्च किया है GSF के साथ, ये सारे जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिया में, विटी है, पूना में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में, और वर्ल्ड ओवर है. अब देखिए ये जो है ये GIS जो ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है अबू धाबी में, और वैसे हमारे करीब 18 ब्रांचेस हैं वो GIS के. वहाँ की स्टूडेंट जो हिंदी कम बोलती है, बिकॉज सारे लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पर उन्होंने इतने अच्छे से हिंदी में डिक्शन किया कि वो उनकी स्कूल की जो भी उन्होंने मेहनत की है स्कूल में लैंग्वेजेस में, वो सब निकल के आ रही है. सो आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड शिवम एंड अनुज एंड particularly Shekhar for doing such a wonderful job, and he has an amazing vision, and I'm sure and I can tell you that one day every student of his, he in fact trained about 100 students, 89 to 100 students during the last 3 to 3.5 years. आप इमेजिन करिए कितना मेहनत कर रहे हैं वो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, and he is guiding every student to find their the areas of strengths and improve on the other sides, and that is I think working very well. So today's is a really a great showcase and example of how we can take an ordinary student and make them into extraordinary ones. I think that would be a very very good thing for the industry, for careers, young people who have a lot of aspirations about their careers. And I think this is one way to say that, look, if you want to be committed and be passionate about it, you can make a career in every area. And I hope she can find something, some interesting parts to be aligned with the music in her future. I'm sure universities also look for very very good students who are students of music, और इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है. तो इस तरह से आई थिंक ये नर्चरिंग ऑफ टैलेंट जो है, एक टॉप टैलेंट जो हम नर्चर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से लेके उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, ये बहुत आसान काम नहीं है. इसलिए मैं शेखर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो किया है, इनिशिएटिव चालू किया है, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हिस्टोरिकल इनिशिएटिव. थैंक यू. मैं कहता हूँ 25 साल हो गए हमें, और कुछ लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लास्ट पिक्चर पठान आई थी और ये वो. तो आप तो बहुत सारी नई आवाज़ ढूंढते होंगे, और मैं एक्चुअली ढूंढता हूँ. मैं टीवी शो पे जाऊँ, या मैं कोई कॉलेज में जाऊँ, या कोई स्कूल में जाऊँ, या हमारा स्कूल जो ग्लोबल स्कूल्स है, मुझे तलाश रहती है अच्छे टैलेंट की हमेशा. तो आई थिंक ये अब ऐसा हो गया है कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है और मेरे जैसे बहुत कम है. तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस काबिल है कि किसी का सपना पूरा कर सके, वो करे. आई एम रियली रिक्वेस्टिंग एवरी सिंगल बिग म्यूजिशियन आउट देयर टू हेल्प अ न्यू किड, अ न्यू म्यूजिशियन. देश, हमारे पूरे देश में इतना कमाल का टैलेंट है, इतना कमाल का है कि आई थिंक हमारे ये म्यूज़िक जो शोज़ है, वो ऐसे 100 शोज़ भी कम पड़ेंगे हमें इतना कुछ सुनने के लिए है, इतना कुछ. जस्ट नॉट सिंगर्स, लेकिन कंपोजर्स भी बहुत है, अरेंजर्स भी बहुत है, म्यूजिशियंस भी बहुत है, क्लासिकल सिंगर्स भी बहुत है पूरे देश में. सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है बस. आई थिंक हमारे ये सफ़र में आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू अ फेज ऑफ, जैसे मैं सारेगामा पे एज अ कंटेस्टेंट आया था, और वो शो मैं 5 पॉइंट के लिए हार गया था, और मैं बच्चा था. तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर ये स्टेज से उतर रहा हूँ तो ये स्टेज ऊपर तब चढ़ूंगा जब मैं कुछ बनूंगा, और आई विल कम बैक टू दिस शो एज अ जज.
तो एक ठान ली थी। हाँ ये थी। तो जब आप ठान लेते हो तो आप चाहते हो कि हर मेरे जैसा बच्चा जो है ना वो जाके जज बने शो का। जी, और एक और सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पर ज़रीन के मदर भी हैं, तो हम सब आपके गाने में मस्त थे एंड आपका माइंड उनके एक्सप्रेशन की तरफ था, उनकी खुशी की तरफ था। जी। जब आपका फर्स्ट प्लेबैक आया था या फर्स्ट कोई ऐसा ट्रैक आया था, व्हाट वाज योर माइंडसेट एट दैट टाइम और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। और मेरे दिल में ऐसा था कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड हाउ शी इज़ फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि पहला गाना रिलीज़ हो रहा है, आप खुद एज अ सिंगर आप बहुत ब्लैंक हो जाते हो कि इतना बड़ा, इतनी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या मीन्स एक फीलिंग, आप ब्लैंक हो जाते हो तब। जी, इनको रियलाइजेशन थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन अभी जो फीलिंग है वो शॉक की फीलिंग होती है। तो मेरी भी फीलिंग वैसी ही थी जब मेरा पहला गाना आया, तो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। इतने सारे फ़ोन कॉल्स पेरेंट्स को आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, और इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एक आई थिंक हमारे से ज़्यादा आई थिंक हमारे माँ बाप जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं सबको कि मेरा बच्चा देखो इन्होंने ये किया है, गाने रिलीज़ हुए, ये हुआ वो। तो आई थिंक दे फील वेरी वेरी प्राउड, एंड आई थिंक आई वांट टू सी एवरी सिंगल पेरेंट प्राउड। इसका साउंड अच्छा है, मुझे एक गाना मरीज़ इश्क करके एक गज़ल है, वो साउंड बहुत पसंद है मुझे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी एक ज़हन नसीब करके एक गाना है, आपने मेरा गाना सुना होगा, तो उसके जो लिरिसिस्ट है अमिताभ भट्टाचार्य, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे पास एक शब्द है बेतहाशा। तो ऐसे यार बेतहाशा अच्छा शब्द है यार, गाना बन सकता है अच्छा, लेकिन मतलब क्या है इसे बेहद ज़्यादा। तो ऐसे यार ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसे ठीक है आप इस पर काम कीजिए, मैं आपको और एक वर्ड देता हूँ ज़हन नसीब। ऐसे इसका भी साउंड बहुत अच्छा है, उसका मतलब क्या है, इसे फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत। यार ये दोनों अच्छे, इसे मैं दोनों एक लाइन में डाल के दूँ ऐसा, हाँ। तो ज़हन नसीब तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हन नसीब। अभी कभी कभी क्या साउंड होता है ना, एक लिरिक का जो साउंड रहता है, एक वर्ड का जो साउंड रहता है, वो एक गाने के अंदर अपने आप बन जाता है। सो अगर आपने देखा कि 2 दिन हमारे पास थे वहाँ दुबई में, और पहले दिन हम गाने पे काम कर रहे थे, तो आई वाज वेटिंग फॉर अ ट्यून टू कम, कुछ तो आएगा कहाँ। कभी कभी एक वर्ड जो होता है ना, या कभी कभी एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, वो आपके दिमाग में ऐसे अटक जाती है कि उससे एक म्यूजिकल फ्रेज बन जाता है। तो ये मरीज़ इश्क मेरे दिमाग में घूम रहा था उस वक्त, तो उसको बदल के इश्क के मरीज़ कर दिया। सो आई थिंक रजत अरोड़ा हैज़ रिटन सम ब्यूटीफुल लिरिक्स ऑन दिस सॉन्ग। आई स्टार्टेड record label called गरुड़ म्यूजिक, ये माइक चल रहा है। I started a record label called गरुड़ म्यूजिक, और गरुड़ म्यूजिक पे मेरे जो जितने भी गाने 14 गाने आए हैं, तो वहाँ बहुत सारे नए सिंगर्स ने गाए हैं, नए लोगों, नए जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने हिस्सा लिया है इसमें। और अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमारा सपना यही है कि हर बच्चे का सपना पूरा हो, और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं कि जैसे अतुल कह रहे थे कि हर बच्चा का एक ग्लोबल रिलीज हो, एक ग्लोबल गाना हो, एक बड़ा हॉलीवुड सिंगर बने, एक बड़ा बॉलीवुड सिंगर बने। दैट इज व्हाट आवर ड्रीम्स आर। सो जो इनिशिएटिव है GSF शेखर रावजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक, ये it's a open platform where we are inviting students. So we have scholarships also for students. We have scholarships in many areas including sports and academics. But music में भी हम लोग scholarships देते हैं, जिसमें we group top talent who can be part of the school but also be part of the institution journey. And they can, you see how India has transformed in the last couple of years. Today everybody in India is talking about taking India to the next stage, becoming third largest economy in the world. I think music में हम पीछे नहीं रह सकते हैं। हमको भी इंडिया के साथ हमारा म्यूजिक भी एलिवेट करना है। We have to take it to all the places in the world where they will appreciate, and you know how popular our music is in Japan and Korea and all that. So I think this is just an initiative. It's a small drop in the ocean, but we believe that this will inspire more people to take a similar journey and groom more students who are completely, ready for it. That's it.